भारत माता की। वार्ड में सड़क और नाली का निर्माण कराना होगा, शौचालय का निर्माण कराना होगा, इंदिरा नगर वार्ड में शराब की दुकान हटाना होगा, हमारी मांगे पूरी हो। क्या लगता है कि किसान है ढल्लेवाल करके हैं, जगदीश सिंह ढल्लेवाल, वो उनका अनशन का 68वां दिन है, आमरण अनशन है, भूख अनशन। तो उसके बाद भी ये जो मौजूदा की सरकार है उसके कान तक अभी उनकी आवाज नहीं पहुंची है। इसमें चेयरमैन का हिस्सा बटा हुआ है, इसमें एसडीएम है, जो भी आला अधिकारी हैं, सब लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। लाइट अभी लगाया गया है करोड़ों रुपए का, उसमें से कई करोड़ का लाइट लगा, कई करोड़ का बंद कर लिया गया है। क्या चीजें सुला रहा है? घर का आवाज पैसा मांगा था, आवाज के लिए पहले से रिश्वत ले रहा है। रिश्वत ले रहा वालों। अच्छा, ये कौन ले रहा है रिश्वत, नाम बताना चाहिए। साहब हमें येलो वाले वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस भारत देश में सिस्टम ये बन गया है कि जो सिस्टम है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, वो इस समय अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं। उन्हें उनकी कर्तव्य की याद दिलाने के लिए लोगों को जगह जगह, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, किसी भी फील्ड में हो, उन्हें सिस्टम को, उनके काम को याद दिलाने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए बार बार आवाज उठाना पड़ रहा है और लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसी का एक उदाहरण है ये सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद वार्ड 17 इंदिरा नगर असमन छपरा के ये लोग हैं जो सिस्टम से तंग आकर के कहीं ना कहीं सिस्टम को जो काम करना चाहिए था, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, उसको उसमें करने में वो विफल हो रहे हैं। तो लोग यहाँ के परेशान होकर के, तंग होकर के उनके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो आइए इनके समस्याओं को जानते हैं और इनके समस्याओं को सिस्टम में बैठे लोगों तक पहुंचाने का एक मीडियम का काम करते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि किन चीजों को लेकर के ये लोग धरना पे बैठे हैं और क्या है इनकी समस्याएं, ताकि बाहरे सिस्टम को, गूंगे सिस्टम को इस पे करारा जवाब दिया जा सके। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है कामरेड सुग्री चौहान, हम जिला सचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा जनपद महाराजगंज। क्या है मामला, किस चीज को लेकर के आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं? देखिए, ये मामला यह है कि सिसवा नगर पालिका परिषद का एक वार्ड है, वार्ड संख्या 17, जो असमन छपरा के नाम से जाना जाता था, इस समय इंदिरा नगर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विगत कई वर्षों से सड़कें टूटी हुई हैं, नाली जाम पड़ा हुआ है, नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों में बह रहा है और उनके द्वारा मच्छर पैदा हो रहे हैं। मच्छरों के काटने से हमारे गांव के दर्जनों बच्चे पीड़ित हैं। साथ ही में आज़ादी के 70 वर्ष बाद हमारे देश की जो सरकार अरबों रुपये स्वच्छता अभियान पर खर्च कर रही है, आज हमारे इस वार्ड का एक नज़ीर है कि हमारे इस वार्ड की सारी महिलाएं, सारे पुरुष बच्चे खुले में शौच जाने पर मजबूर हैं। तो एक तो यह है, और तीसरी मांग है हमारे ग्राम सभा के सटे हुए जो शराब की दुकान है, जो छोटे छोटे बच्चे जाकर दारू पी करके नशे के आदी होते जा रहे हैं, इसको अविलंब हटाया जाए। साथ ही शौचालय का निर्माण कराया जाए ताकि हमारे ग्राम सभा, हमारे इस नगर के महिलाएं जो हैं, बच्चे हैं, माताएं बहनें खुले में शौच न जाएं। तीसरी बात यह है कि हमारे इस जो नाली का बहाव है, टूटी सड़कें हैं, वो तत्काल प्रभाव से उसका मरम्मत कराया जाए और उसकी व्यवस्था किया जाए ताकि ओवरफ्लो होकर के रास्ते में जाम ना हो। चौथी बात यह है कि शुद्ध पीने की पानी, यहाँ शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पानी पीने की पानी की व्यवस्था कराई जाए। अच्छा, तो यहाँ के ग्राम प्रधान क्या है, कौन है, उनका नाम वगैरह? यहाँ का सभासद है जितेंद्र सिंह, तो उनसे भी कहा गया लेकिन उस पर अमल में नहीं लाया गया। अच्छा, वो यहाँ के जिम्मेदार हैं काम कराने के लिए, विकास के लिए, बाकी वगैरह के लिए, तो वो आवाज नहीं उठाया, नहीं किया, आवाज नहीं उठाए, तभी तो ये हाल है। विगत 3-4 सालों से ये दिक्कतें हैं। तो अगर इस बार जीते हुए हैं, अगर आवाज उठाए होते तो नाली का मरम्मत हुआ होता। तो काम के लिए तो सरकार पैसे दे रही है ना, तो बीच में पैसे, तो उनसे पूछने पर कह रहे हैं कि हमारे पास वित्तीय पावर नहीं है। चेयरमैन माननीय महोदय चेयरमैन से बात हुआ था, उन्होंने कहा अतिशीघ्र काम करवाया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर संबंधित अधिकारी को हम लोगों ने पत्र लिखा और उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे इस वार्ड के सभी जनता क्षुब्ध होकर के आज भूख हड़ताल करने पर विवश है और ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, तो इनमें वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिन लोगों के पास आप लोग गए हैं और लिखित रूप में एप्लीकेशन दिए हैं, उसकी कॉपी अगर आपके पास मौजूद हो तो उसको भी दिखा दीजिए। कापी मौजूद, हमने रिसीविंग लिया है
माननीय एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर रिसीविंग नहीं मिलता है। हमने सूचना दे दिया है इसकी, और सूचना देने के बाद बैठे हैं। रिसीविंग कॉपी हमारे पास मौजूद है, आप ले सकते हैं इसकी। तो ये क्या है कि ये हड़ताल आज ही स्टार्ट हुआ है? हाँ, आज 12 बजे से स्टार्ट हुआ है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। अगर हम उससे भूख हड़ताल से नहीं बात बना तो हम आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। तो क्या लगता है ये आप लोगों के इस भूख हड़ताल को, आवाज को, ये जो मौजूदा की सरकार है, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, इस चीज को सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं सुनते हैं तो हम आज यहाँ ग्राम सभा में कर रहे हैं, कल जिला मुख्यालय, मंडल और प्रदेश स्तर तक हम जाएंगे। तो क्या लगता है कि किसान है ढल्लेवाल करके हैं, जगदीश सिंह ढल्लेवाल, वो उनका अनशन का 68वां दिन है, आमरण अनशन है, भूख अनशन। तो उसके बाद भी ये जो मौजूदा की सरकार है, उसके कान तक अभी उनकी आवाज नहीं पहुंची है। बाकी जो आवाजें हैं पहुंच जा रही हैं, ये दिल्ली में प्रचार करना है, वो मामला पहुंच जा रहा है। तो क्या लगता है कि उनकी बातों को जो राष्ट्रीय लेवल पे धरना कर रहे हैं, आप सब के लिए, हर किसान के लिए, एमएसपी के लिए, और साथ साथ में 13 मांगे और है उसके लिए, उनकी आवाज को ये सरकार दबाने का काम कर रही है। उनकी जो आजकल की गोदी मीडिया है, उस पर आप कहीं भी उनकी जिक्र कभी भी किसी खबर पे देखे हैं? जगदीश सिंह ढल्लेवाल की खबर आप लोग नहीं देखे होंगे। साथ साथ में वो भी सरकार के साथ मिली हुई दबाने का काम कर रही है। तो क्या लगता है आप लोगों का ये छोटा प्रयास सिस्टम सुनेगा? जी देखिए, किसानों की लड़ाई आप लोगों ने पिछले सत्र में देखा है। किसान जब दिल्ली को घेर लिए थे तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेना पड़ा। तो हम मानते हैं कि जनता ही सबसे बड़ी अदालत है, जनता के सामने कोई सरकार नहीं है। जनता लड़ाई लड़ेगी, ईमानदारी पूर्वक सफलता मिलेगा उनको। तो ये तो सही है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप लोगों की आवाज को क्या सुना जाएगा? क्या जिम्मेदार लोग सुनेंगे? सुनेंगे नहीं तो सुनाने पड़ेगा उनको। किसी भी तरह से हम लोग सुनाएंगे, चाहे इसके लिए किसी भी तरह के आंदोलन करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आखिर ये जो साफ सफाई के लिए ये सारी सिस्टम ऊपर से पैसा आ रहा है, तो बीच में ये पैसा जा कहाँ रहा है? जब नीचे धरातल पे हर गांव में आप देखेंगे ऐसा है कि कुछ कामें करी जा रही है और कुछ के लिए पैसा निकाल करके गायब कर दिया जाए, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? यह जो है, इसमें बंदरबाट हो रहा है। यहाँ पर जो परिषद में जो अधिकारी हैं, जो जेई वगैरह जितने भी लोग हैं, ईओ कहा जाता है, इसमें चेयरमैन का हिस्सा बटा हुआ है, इसमें एसडीएम है, जो भी आला अधिकारी हैं, सब लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। लाइट अभी लगाया गया है करोड़ों रुपए का, उसमें से कई करोड़ों का लाइट लगा, कई करोड़ गबन कर लिया गया है। तो इसकी भी जांच करवाने की हम लोग काम करेंगे। तो अभी तो ये प्रथम लड़ाई है हम लोगों की, अब इस लड़ाई के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग। तो मतलब ये लड़ाई आज से स्टार्ट हुई है? जी, इस पे कोई प्रतिक्रिया बाकी अधिकारी बैठे लोगों को अभी तक नहीं। महाराजगंज से खबर आया था हमारे पास कि आप लोग कहाँ बैठेंगे, तो हमने कहा भाई हम लोग जो है कि वार्ड के पश्चिम दिशा में है काली जी का मंदिर, वहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। और भूख हड़ताल हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के तहत बैठेंगे। हमें न किसी से झगड़ा करना है, न रोड जाम करना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ने हमें जो है आज़ादी दिया है, जो मौलिक अधिकार दिया है, उसके तहत हम लोग बैठेंगे। तो इस समय का ये सरकार है, आप देखे होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का खुलेआम तौर पे अमित शाह जी क्या है कि वो उनका अपमान करते हैं, संसद भवन में अपमान करते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसी सिस्टम है जो लोगों को बातों को दबाने का काम करती है, कॉरपोरेट वालों को ये क्या है कि सपोर्ट करती है। इस समय आप देखेंगे कल बजट भी आया था, तो इसमें भी आम लोगों के लिए बस एक चीज ट्रेंड में चलाया जा रहा है कि 12 लाख लोगों तक के लिए नो टैक्स है। इसके अलावा आम लोगों के लिए, किसानों के लिए बजट में क्या आया, क्या कुछ राहत आया? देखिए, ये आज से नहीं, ये मोदी की सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। अमित शाह ने जो भाषण राज्यसभा में बोला है वो बहुत गलत बोला है। इनकी सरकार चली जानी चाहिए। जनता को समझ लेना चाहिए कि ये मनवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। यह जो है फिर से जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था ला करके लोगों को गुलाम बनाने का साजिश रच रहे हैं, और हम लोग इसका कड़ा निंदा करते हैं। और इनको, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए इस पर। यही समस्या है कि हमारे इंदिरा नगर वार्ड नंबर 17 में ये नाली का पानी ओवरफ्लो बहुत दिनों से हो रहा है। हम लोगों ने कई बार, जो हैं इस सिस्टम के अधिकारी लोग हैं, सभासद लोग हैं, कई बार हम लोग सूचना किए, लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों लोगों को बुखार हो रहा है, सब हो जा रहा है, उन लोगों का तबीयत खराब हो रहा है। लेकिन इस पे हम लोग चाहते हैं कि इस पे ये लोग अधिकारी लोग ध्यान दें। नाली का पानी ओवरफ्लो जो हो रहा है, इसको यथाशीघ्र वो लोग का व्यवस्था
वो लोग अपना कर रहे हैं। जो सफाई के कर्मचारी हैं सफाई करने आते हैं? नहीं आते हैं, केवल वो जो अपने महिला वाले जो हैं अपना घर का जो कचरा रहता है अपना वो लोग खुद बहारते हैं, रोड का भी वही लोग खुद बहारती हैं लोग। हाँ, वही आता है, हफ्ते में एक बार आ जाएगा, महीने में एक बार आ जाएगा, वही आता है। रोज सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, और बीमारी वगैरह के लिए? बीमारी तो बच्चे लोग बीमार पड़ ही रहे हैं, जब ओवरफ्लो है सब पूरा एकदम हर एक चीज का बीमारी है। मेरा नाम राम समूह चौहान है। मैं कई बार अपने वार्ड में देखा कि गड्ढे हैं, नाली का जो चेम्बर नहीं होता है, आते समय सब दिख रहा है। पूरा चेम्बर है, उसमें कई आदमी गिर जा रहे हैं, सब चोट लग जा रहा है, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। कई बार हम लोग समस्या का समाधान लेकर पहुंचे सभासद या माननीय सभासद जी से, तो बोलते हैं कि हो जाएगा, कल होगा, परसों होगा। एक हफ्ते, एक महीना, 2-2 महीने लग जाता है, वहाँ पर काम नहीं होता है। कोई भी समस्या का समाधान हम लोग लेकर जाते हैं तो उसमें रोक ठेक होती है, यही बस समस्या है। रोक ठेकी होती है, ऊपर से दबाव डाले। जब अकेले आप आवाज उठाएंगे तो ऊपर से दबाव डाली जाती है। और ये आप लोग जो कर रहे हैं भूख हड़ताल, तो इस पर जब आपकी आवाज ऊपर जाएगी तो कहीं न कहीं इन लोगों पे प्रेशर आएगा और आप लोगों के बातों को सुनने का काम किया जाएगा। हम लोग तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पर नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पर नहीं होगा डीएम कार्यालय जाएंगे, नहीं तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे, वहाँ पे जनता सुनवाई, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पे साथ में कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, तो पूछते हैं जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं इस वजह से इनको क्या क्या दिक्कतें परेशानियां सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ चाची आपको? जमवंती। जमवंती। हाँ, हम जमवंती बोलता नहीं। जैसे हमारे गांव में नाली ओली के बहुत कीचड़ा हो गइल बा, उससे मच्छर पैदा होता ना, उससे बीमारी पैदा होता, उससे बहुत बहुत परेशानी होता। सफाई करने वाली एक को नहीं आते हैं लोग गांव में, कभी कभी आते हैं लोग, कभी कभी नहीं आते हैं लोग। अपने हाथ से हम लोग सफाई करते हैं। अच्छा, अपने हाथ से आप लोग सफाई कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद में हम लोग के लैट्रिन की परेशानी है, महिलाएं बाहर जाती हैं। मतलब ये सरकार तो कर रही है कि सबको हम शौचालय दे रहे हैं, तो शौचालय के लिए आप कभी ऑनलाइन नहीं कराएंगे? एक नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो घर छप्पर के है, अभी हमारे गांव में जिला संसद के प्रधान हैं। तो आपको तो छप्पर का घर है तो आपको आवास भी मिलना चाहिए। अभी नहीं मिला है। आवास वगैरह के लिए आप फॉर्म वगैरह भरी है? हाँ, अब भरी है अब। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगन के हई शराब भट्टी है, छोटे छोटे लड़के शराब पीते हैं, छोटे छोटे लड़के गांव में शराब पी कर झगड़ा करते हैं, और उसे अपने घर के जो ब्याह करने वाले हैं वो भी अपने घर में अपने औरत के मारते हैं, खदेड़ते हैं। ये हटने से बहुत फायदा होगा। अच्छा, आप लोग कहीं न कहीं शराब भट्टी को लेकर के भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं गांव में ही बना है क्या? गांव से दूर नहीं है? नहीं। तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे शराब के नशे में आ जा रहे हैं, ये कहना आपका? हाँ, और ये नहीं सुनते हैं लोग यहाँ, तो हम लोग जिले पर जाएंगे। अच्छा। हाँ, जिला अधिकारी से हम लोग वहाँ जाकर जिला प्रदर्शन अपना करेंगे। बाबू, जब से 4 महीने का वोट पड़ा है तब से एक काम नहीं हुआ। अब पैसा लेकर मनमानी घर घर का सुला जा रहा है। क्या चीज है सुला रहा है? यह घर का आवास है, पैसा मांगा था लोग। आवास के लिए पहले से रिश्वत ले रहे हैं? हाँ, रिश्वत ले रहा वालो। आज ले झड़िया नहीं लगल कहीं। अच्छा, ये कौन ले रहा है रिश्वत? नाम बताना चाहिए। चेयरमैन साहब हमें ये वालो केकर नाम हम पर बताएंगे। अच्छा, यहाँ के जो चेयरमैन है वो पैसा ले रहे हैं आवास के लिए? हाँ, जब से जीतले तब से नगर में झांके नहीं अइले के उखड़ पड़ल, के बीमार बा, कहाँ नारी बनी, कहाँ पड़ोहा भाई, कुछ नहीं, कोई काम नहीं है। आवास के लिए सीधे पैसा ले रहे हैं। अब हमारे फिर चेयरमैन होके के बाद जौन मिला था आवाज दा तू अब उगले वाला नहीं बना, नहीं बक्से वाला बना। तो ये सरकार अगर नहीं सुनवाई करे, नहीं ध्यान दी तो इन लोग तो सब जने खत्म हो जाएगा। पहले तो बात ये है, ये चौन छपरा का भट्टी जो है पहले उसको हटवाइए। ठीक है, पहला तो काम ये है। उसके आपका मुद्दा है कि ये जो भट्टी है हटना चाहिए, वो हटना चाहिए, हर हालत में वो हटना चाहिए। इसलिए हर गांव का भी बच्चे होते हैं पी करके गांव में दारू, नौटंकी, हर एक बात, हर गाली गुप्ता सब कुछ करते हैं। हम भी करते हैं, हम सुबह भी नहीं है। ठीक है,
लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं जो गांव की भट्टी है वो हटना चाहिए। अच्छा, गांव की भट्टी को हटना चाहिए। हटना चाहिए। इस वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं, जो माइनर बच्चे हैं, वो शराब के नशे में आ रहे हैं और अपने पद से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। हाँ। और शराब के नशे में आकर के नॉर्मली जो हस्बैंड वगैरह होते हैं, क्या होता है, हाँ। महिलाओं के प्रति ज्यादा अत्याचार ही होता ज्यादा है। भी होता है, तो इसलिए हम गाड़ी गुप्ता सब कुछ होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं जो भट्टी हट करके कहीं दूर भी चला जाए। फाइनली यहाँ से चलते चलते हम जो यहाँ पे जो मेन मेंबर बैठे हैं उनसे एक बार और बात कर लेंगे कि आखिर ये उंगलियों पे गिना दें इनकी मांगे क्या है सिस्टम से, और कौन कौन सी मांगे हैं और क्या चाहते हैं, और ये कब से, मतलब आज से शुरू हुआ तो ये कब तक चलेगा और कहाँ तक जाएगा, इस चीज के लिए इनसे बात करते हैं। तो एक बार थोड़ा स्टार्ट में अपने जितनी भी मुद्दा है, जिस चीजों को लेकर के बैठे हैं, काउंट करवा दीजिएगा ताकि लास्ट में लोगों को पता चले कि किन किन मुद्दाओं को लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, हमारी 5 तरह की मांगे हैं। 5 तरह। पहली मांग ये है कि वार्ड में आरसीसी नाली की व्यवस्था कराई जाए, नाली की सुदृढ़ व्यवस्था कराई जाए ताकि ओवरफ्लो होकर के रास्ते में ना बहे। दूसरा मांग है वार्ड में शौचालय की व्यवस्था कराई जाए ताकि हमारे इस वार्ड की महिलाएं, माताएं, बहनें खुले में शौच न जाए। तीसरी मांग है वार्ड में शुद्ध पानी की व्यवस्था कराई जाए ताकि पानी से भी तमाम सारी शुद्ध न पीने से तमाम सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी तो बीमारी कम होगा और बीमारी नहीं के बराबर होगा। चौथा मांग है वार्ड में विवाह भवन। आजकल किसी के पास उतनी ज़मीन नहीं है, जो अब किसी खलिहान पर भी ज़मीन नहीं है, कोई अपने ज़मीन में होने नहीं देता है, तो कई जगह हमने देखा है कि विवाह भवन के लिए धन अवमुक्त होता है, तो हमारे इस इंदिरा नगर वार्ड में धन अवमुक्त कराया जाए और विवाह भवन का निर्माण कराया जाए। अच्छा, विवाह लोन के लिए? विवाह लोन के लिए कराया जाए ताकि लोग जो है अपने बहू बेटियों की शादी जो है आराम से उस विवाह भवन में कर सकें। और पांचवा मांग है वार्ड की लोनिया टोला में शराब भट्टी है। शराब भट्टी होने से जो छोटे छोटे बच्चे हैं आदी होते जा रहे हैं, चूंकि शराब की दुकान आबादी से सटे है और सटे होने के नाते बच्चे जा करके शराब पी रहे हैं, बड़े बुजुर्ग शराब पी रहे हैं और आए दिन शराबियों द्वारा उत्पात मचाया जाता है। तो हमारी मांग यही है कि इस आबादी से शराब की दुकान को दूर हटाया जाए ताकि हमारे इस वार्ड के बच्चे, इस ग्राम के बच्चे जो है शराब के आदी होने से बचें। ये हमारी मांगे हैं। तो इनसे हमने बात कर ली, इन्होंने अपने सारे मांगों को कहीं ना कहीं गिनवाने का काम किया है, और मैं सिस्टम में बैठे लोगों से अपील करूंगा कि लोगों को आपको जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व को पूरा करने के लिए आपको पूरा करना चाहिए। लोगों को इस तरह से आपकी नाकामी की वजह से इस देश में धरने पर न बैठना पड़े। जिस चीज के लिए आपके पास सैलरी आती है, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं उस चीज को पूरा करने का काम करें। इन लोगों के पास भी परिवार है, इन लोगों के पास भी जॉब है, अपना जॉब, परिवार, हर कुछ छोड़ करके इस गांव के भले के लिए ऐसे धरने पर न बैठना पड़े। आए दिन इस देश में ये हो रहा है कि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए, अस्पताल में इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शौचालय के लिए, आवास के लिए, गांव में होने वाली समस्याओं के लिए, फसल के लिए आए दिन लोगों को धरना पे बैठना पड़ रहा है। तो मैं सिस्टम से यही अपील करूंगा कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं उसको जल्दी से जल्दी सुनने का काम किया जाए और इनकी मांगों को पूरी की जाए। धन्यवाद। मैं हूं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी।